दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज फिर से मैं एक नई लोकेशन पे आ गया हूँ, या ये कहें कि मैं अपने स्टेट उत्तराखंड को क्रॉस करके यूपी के सीमांत एरिया में आ गया हूँ। और यहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल पे बागवानी किया गया है। हर एक तरह के पौधे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ज़्यादातर वो प्लांट हैं जो परमानेंट प्लांट माना जाता है और ऑक्सीजन का मेन स्रोत भी माना जाता है। तो यदि हम लोग बागवानी करते हैं तो हमें इन बात का ख्याल रखना ही चाहिए कि अपने बागवानी में कुछ प्लांट ऐसे हों। वैसे तो हर एक प्लांट ऑक्सीजन के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, यानी सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत माना जाता है। अमूमन हर एक गार्डन में आपको इस तरह का प्लांट मिल जाएगा, यहाँ भी है। मैं इनका प्लांट एक एक करके सभी दिखाऊंगा आपसे। ये आइडिया मेरा आप तक पहुंचाने का मेन मकसद है। लो बजट में कैसे बढ़िया गार्डनिंग हम कर सकते हैं, कैसे हम एक प्लांट से अनेक प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, उसका नज़ारा इनकी बागवानी में आपको देखने को मिलेगा। जिन्होंने इतने बड़े बागवानी को अपने हाथों से अंजाम दिए हैं, इनके पीछे टाइम देते हैं और केयर करते हैं, उनसे भी बात करेंगे ताकि उनका आइडिया भी आप लोगों तक पहुंच सके। और यदि इनकी बागवानी में कुछ भी ऐसा लगे आपको जो आपको बेहतर लगे तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं, उनकी आइडिया को आप अपने बागवानी में आजमा सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए उन्हीं से मिलते हैं, जानते हैं उनका नाम, लोकेशन, कहाँ पे हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं और उन्होंने अपने पौधों को कैसे केयर की है। ये सभी जानकारी दोस्तों आपको घर बैठे मिले, यही मेरा मकसद है कि आज मैं अपना स्टेट क्रॉस करके दूसरा स्टेट यानी कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के सीमांत एरिया में आ गया हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं उन्हीं श्रीमान से। दोस्तों अब मेरे सामने वही श्रीमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों से इस बागवानी को अंजाम दिए हैं, या बागवानी के पीछे अपना समय देते हैं, केयर करते हैं। मैं चाहता हूं कि इनका आइडिया आप तक पहुंचे, इसीलिए इनके पास में आया हूं। चलिए जानते हैं इनका नाम और किस जगह हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, ये सब पता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर सबसे पहले मैं आपका नाम और किस जगह हम लोग ये इस वीडियो को शूट करें ये जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम रविंद्र कुमार जायसवाल, मैं डिबडिबा यूपी से हूं और यहाँ पे हम एक से एक पौधे को लगाने का और नए नए तरीके से उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं। सर मेरा यही मकसद होता है कि आप लोगों के पास आके आपका आइडिया, आप कैसे इन सब कारनामों को अंजाम देते हैं, ये हमारे दर्शक यानी कि हमारे यूट्यूब फैमिली को पता चले। इसी वजह से मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बागवानी सर कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे। हम बागवानी वैसे करते तो हैं 10 साल के आसपास हो गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नया घर लिए हैं इसलिए इसे हम नए तरीके से सजा रहे हैं। बाकी हमारा बागवाला गांव में भी घर है, वहाँ पे भी हम बगिया लगा रहे हैं। अच्छा। और हमारे खेत में भी है, तो खेत में भी हम साइडों में कुछ लगाने को सोच रहे हैं। जी जी। और पॉपुलर की नर्सरी भी लगा रहे हैं। अच्छा। और आम वगैरह के पौधे भी वहाँ लगा रहे हैं। बहुत खूब। सर आपके साथ चलते चलते मैं आपकी बागवानी अपने दर्शकों को अब दिखाना चाहूंगा। जी। शुरुआत करते हैं सर ये स्नेक प्लांट से। हर एक बागवानी में ये स्नेक प्लांट पाया जाता है, और यदि बात करूं तो ये सारे आपने खरीद के लाए हैं या एक एक करके डिवाइड किए हैं सर इसको? कुछ पौधे खरीद के लेके आए हैं और कुछ पौधे। अच्छा, कुछ पौधे आप खरीद के लाए हैं और कुछ पौधे आपने डिवाइड करके या एक प्लांट से अनेक प्लांट में तब्दील किए हैं। जी। सर ये जो आपके सामने है ये है स्नेक प्लांट बोला जाता है। यूं तो कहावत में हाँ बिल्कुल सही। वैसे तो कहावत में कहा जाता है कि स्नेक प्लांट लोग इसलिए लगाते हैं ताकि आसपास में सांप ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बात सही है। स्नेक प्लांट लगाने का एक ही मकसद है कि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, कम केयर में चलता है और ये अपने आप बेबी प्लांट क्रिएट करता रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं दोस्तों। और एक प्लांट आप क्या खरीद के लाए थे? जी, खरीद के लेके आए थे देव नर्सरी से, और उसी से आपने इसको फिर डिवाइड करके अनेक बना दिया। अनेक बना दिए। बहुत खूब सर।
और इसमें खाद पानी की यदि बात करूं तो इसको खाद पानी या केयर कैसे करते हैं आप? ये हम गोबर की खाद बीच बीच में डालते रहते हैं, जैसे मौसम के हिसाब से, मौसम को देखते हुए कि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम खाद नहीं डाल सकते क्योंकि वो जल जाता है। जल जाता है। गर्म ज्यादा होता है, इसलिए अधिकतर हम इसे सर्दियों में ही प्रयोग करते हैं, जो हमारा गोबर की खाद होती है। तो सर ये उससे हम ऑर्गेनिक खाद वही बोलते हैं। अच्छा, आप ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी जी। कि गोबर का खाद आप ज्यादातर इस्तेमाल जी करते जी हैं। जी। बहुत खूब। ऑर्गेनिक खाद बढ़िया ही होता है, उससे प्लांट को नुकसान कम और फायदा ज्यादा होता फायदा है। ज्यादा नुकसान होता कम क्या, मेरी माने तो है, नुकसान नुकसान होता होता ही ही नहीं नहीं है, है, होता ही नहीं है। फायदा ही फायदा होता है। जी। तो मैं भी दोस्तों आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक खाद का ही अपने बागवानी में आप इस्तेमाल करें। जायसवाल सर, अगला प्लांट ये मैं आपका देख रहा हूँ, ये है रोज प्लांट यानी गुलाब का पौधा। जी तो गुलाब का पौधा ये खरीद के लाना हुआ? जी, खरीद के लेके आते हैं और कलम करके भी बना देते हैं। अच्छा, कटिंग से भी आप पौधा तैयार करते हैं? जी जी। ये खरीदा हुआ या कटिंग ये से कटिंग वाला है। अच्छा, कटिंग कहीं से ले आए थे, उसी को आपने जी मिट्टी में लगा दिया और पौधा तैयार हो गया। जी जी यूं तो अभी कड़ाके की सर्द पड़ रही थी, इसलिए पौधे में बहुत ज्यादा जान तो नहीं है, लेकिन फिर भी पौधा बहुत बढ़िया चल रहा है। जी। और इसको दोस्तों आप इजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जी कुछ भी नहीं करना है, एक पेंसिल साइज का कटिंग यहाँ से लेके 2-3 नोट्स के आसपास आप मिट्टी में दबा दें, उसी से ये पौधा चल पड़ेगा। और इसको भी ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है। जायसवाल सर, फंगीसाइड के तौर पे यदि बात करूं तो आप कुछ इस्तेमाल करते हैं क्या अपने बागवानी में? फंगस के लिए तो बस यही है, फंगस लग जाता है तो उसमें हल्का सा स्प्रे कर देते हैं खाद की। अच्छा, फंगीसाइड आप स्प्रे करते हैं, वो केमिकल वाली? केमिकल वाली चीज। दोस्तों, यदि आप होममेड फंगीसाइड इस्तेमाल करें तो वो आपको 15 दिन पे करना पड़ेगा। या यूं कहें कि यदि आप केमिकल से बचना चाहते हैं फंगीसाइड के तौर पे, तो नीम ऑयल आता है मार्केट में, उसका एक ढक्कन लेके यदि आप हर एक 15 दिन पे स्प्रे करते रहें तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी भी तरह के कीड़े का अटैक होगा। यदि हो ही गया तो उस टाइम में नीम ऑयल आपका काम कम करेगा। और केमिकल युक्त कोई भी फंगीसाइड आप मार्केट से लेके आए, उसका स्प्रे करें, तभी ये आपके बागवानी से कीड़ा जो है उसका प्रकोप कम हो जाएगा। जायसवाल सर, ये बहुत ही बढ़िया एक रोज प्लांट आपके गार्डन में मुझे देखने को मिला है। और ये प्लांट क्या आपने खरीद के लाए थे सर? नहीं, ऐसे कलम करके ही लगाया गया था। अच्छा, कटिंग से बनाए हैं। जी। बहुत बढ़िया ग्रो कर। कितने साल से है ये आपके बागवानी? ये हमारे पास 2 साल से है। और ये फ्लावरिंग इससे पहले भी हो रखा है या पहली बार फ्लावरिंग आई है सर इसमें? इसमें पहले भी आ रखी थी। अच्छा, पहले सीजन में भी फूल आप ले चुके हैं इससे? जी जी। और ये इसकी केयर की यदि बात करूं तो इसमें आप खाद के तौर पे क्या देते हैं और कितने दिन के अंतराल पे देते हैं सर? ये 1-1.5 महीने में एक वक्त गोबर के ऑर्गेनिक खाद हम डालते रहते हैं बीच बीच में। जी जी। जैसे देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, अगर इसे खुराक चाहिए तो हम टाइम टाइम से देते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। यदि हम एक बागवानी करते हैं, बागवान है, तो हम पौधे की हालत देख के हमें पता चल जाता है कि इसका ग्रोथ रुक सा गया है या कम होने लग गया है, जो हमें दर्शाता है कि अब इसको खाद की जरूरत खाद पानी की जरूरत पड़ गई है। जी जी। मिट्टी में जितना पोषक तत्व था वो खत्म हो चुका है, फिर से इस मिट्टी को रिचार्ज करने की जरूरत है, यानी कि खाद डालने की जरूरत है। ये हमें अंदाजा लग जाता है। जी। फिर उसी हिसाब से दोस्तों हमें इसमें डालना ही चाहिए खाद। नहीं तो खुराक नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है पौधा ग्रो नहीं करेगा या कम करेगा। जी। तो इसमें भी आप मिट्टी में सर गोबर का ही खाद डालते हैं जायसवाल सर? जी जी, गोबर का ही खाद डालते हैं। अच्छा, खाद के तौर पे आप केमिकल युक्त खाद कोई नहीं डालते हैं? जी नहीं। और इसमें फ्लावरिंग क्या 12 महीने होता रहता है रुक रुक के? जी, 12 महीनों चलता है ये। और जो परमानेंट वाले हैं वो तो खाली पत्ते पत्ते हैं, 100 पीस वाले। जी जी, परमानेंट नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो तो शो वाले होते हैं, लीफी प्लांट होता है, और ऑक्सीजन का वो भी बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। जी। ये खूबसूरती बढ़ाता है। जैसे कि ये 2 बर्ड्स दोस्तों आप देख रहे होंगे, कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में एक
फूल भी यहाँ पे खिला हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सर ने कुछ सेरामिक पॉट का इस्तेमाल किए हैं और वो किए हैं अपने जीने के ऊपर। तो स्टेयर पे आप जब भी पौधा लगाएं तो ऐसे पौधे को जगह दें जो कम धूप में बहुत बढ़िया ग्रो करे। और इन्हीं चीज का ख्याल रखते हुए जायसवाल सर ने अपने स्टेयर पे उन्हीं पौधे को जगह दिए हैं जो कम धूप में चलता है। जैसे कि ये आप स्नेक प्लांट देख रहे होंगे दोस्तों, एक सेरामिक पॉट में लगा हुआ है और ये कम धूप में भी या बगैर धूप के भी अच्छा खासा सरवाइव कर जाता है। और यही वजह है कि इन्होंने इस प्लांट को यहाँ पे कम धूप वाले में जगह दिए हैं। और स्टेयर पर अमूमन इन्होंने सभी ऐसे ही गमले को रखे हुए हैं जो सेरामिक पॉट है। देखने में पौधे जितना खूबसूरत उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये सेरामिक पॉट लगता है। यदि मैं आपको दिखा सकूं तो ये एक क्रोटोन का पौधा है और ये भी स्टेयर के ऊपर रखा है। देखिए कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है और लोकेशन भी इतना खूबसूरत है कि कम जगह में भी ये प्लांट, कम धूप में भी ये सारे प्लांट खूब ग्रो करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक यहाँ पे देख लीजिए एरिका पाम को इन्होंने जगह दिए हैं और ये लगभग सारे जितने ही प्लांट इन्होंने स्टेयर पे या इनसाइड द होम रखे हुए हैं सारे ऐसे ही प्लांट हैं जो कम धूप में चलते हैं। तो यहाँ से ये दिखाने का एक ही मकसद है कि यदि आप भी अपने आंगन के सीढ़ियों को, स्टेयर को यदि पौधों से सजाना चाहें तो इनका आइडिया आप कॉपी कर सकते हैं। क्या क्या प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं ये आप कॉपी कर सकते हैं। इन प्लांट को आप भी इनसाइड द होम या स्टेयर पर लगा सकते हैं जो आसानी से ग्रो कर जाता है। अगला प्लांट ये देखिए दोस्तों, एग्लोनिमा का लगाए हैं जायसवाल सर ने और ये भी बहुत ही शानदार लीफी प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है। इसको यदि आप सप्ताह में एक दिन भी 2 घंटे का धूप लगा दें, यानी कि छुट्टी वाले दिन आप मॉर्निंग में इसको 2 घंटे के लिए बाहर निकाल दें तो ये फुल्ली रिचार्ज हो जाता है और अगले 8, 10, 12, 15 दिन तक ये आराम से ग्रो करता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप पौधे गमले के भी शौकीन हैं तो इनके गमले की आइडिया को कॉपी कर सकते हैं सेरामिक पॉट से। मैं यदि दिखा सकूं तो ये देखिए ऊपर से नीचे की स्टेयर तक सभी सेरामिक पॉट से ही इन्होंने लगाए हैं। तो जायसवाल सर ये सेरामिक पॉट कहाँ से लाना होता है आपका? मैं यही ग्रीन पार्क से ही ले लेता हूँ, वहाँ साइडों में लगे रहते हैं, बाकी कुछ मार्केट से भी ले लेते हैं। अच्छा, सेरामिक पॉट को आपने अपने घर के आंगन में ज्यादा लोकेशन पे ज्यादा जगह दी है, इसका कोई खास वजह? नहीं, खास वजह नहीं, सिर्फ हमें एक शो देखने के लिए अच्छा लगे इसलिए हमने सेरामिक पॉट का चुनाव किया। जी जी। इसमें प्लांट तो प्लांट, गमले भी देखिए कितना खूबसूरत लगता है यदि मैं दोस्तों आपको दिखा सकूं तो। और ये सालों साल चलने वाला होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, या पेंट करने की जरूरत पड़ेगी ना ही ये जल्दी खराब होता है दोस्तों। तो सेरामिक पॉट बहुत ही बढ़िया है यदि आप इसको संभाल के रख सके तो। और लास्ट स्टेप पे इन्होंने क्रोटोन का एक पौधे को लगा रखे हैं, जो पौधा आप भी दोस्तों इसको तैयार कर सकते हैं कटिंग से इजिली ये तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया प्यारा लीफी प्लांट होता है और इसे आप धूप में भी, छांव में भी, कहीं भी रख सकते हैं। हल्की धूप इसको ज्यादा पसंद है, यदि हल्की धूप इसको मिलती रही तो बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, घना बन जाएगा, बूसी बन जाएगा। और कटिंग की बात करें तो ये भी आसानी से आप कहीं से भी कटिंग ले आके अपने गमले में लगा दें, महीना 1.5 महीने में ये चल पड़ता है और कटिंग से ही ये पौधा आसानी से आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्लांट में जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है रोज प्लांट और उसमें देखिए कितना प्यारा ये फूल आ रखा है और पौधा भी बहुत हरा भरा आपको देखने को लग रहा होगा। और ये सभी कटिंग से तैयार किए हुए पौधे हैं और आप भी जिन पौधों को दोस्तों कटिंग से तैयार कर सकते हैं, मेरा निवेदन है कि उसको कम से कम आप खरीद के ना लाएं, घर पे तैयार करें। यदि खरीद के लाना ही है तो ऐसे पौधे को लाएं जो आपके बागवानी में नहीं है, यानी कि नया वैरायटी आप खरीद के लाएं जिसे तैयार कर सकते हैं। उसी को मैंने कई बागवान को देखा है कि उसी एक ही तरह के प्लांट को खरीद के लाते हैं
कई सारे, वो ठीक नहीं है, अब अलग वैरायटी के लाएं जो आपके बागवानी में नहीं है। तो सर ये गुलाब का प्लांट आपके पास कब से है? ये भी 1-1.5 साल हो गया, इसे भी कटिंग करके ही बनाया गया था। कटिंग से ही तैयार किए थे? जी आप ज्यादातर प्लांट कटिंग से ही तैयार जी। किए हैं? जो और जो मोस्टली कटिंग से तैयार होने वाली चीज होती है उसे हम तैयार कर सकते हैं, और जो नहीं कटिंग से तैयार होती है उसे हम मार्केट से खरीद के ले आते हैं। वो मजबूरी होती है, वो आप तैयार मजबूरी नहीं कर पाते हैं जी तो। जी जी, और उसको यदि लगाना है बागवानी में तो खरीद के लाना एक मजबूरी सी हो मजबूरी हो जाती है। जाती है। लेकिन जो बन सकता है जो उसे बन भला सकता मैं है क्यों। उसे हम खुद हाँ, ही काट के बना देते हैं। ये बहुत बढ़िया आइडिया है सर आपका। और ये पाम की वैरायटी मुझे एक दिख रही है, ये क्या खरीद के लाए थे आपने? जी, ये तो खरीद के लेके आए ये थे। खरीद के लेकर आए थे दोस्तों। ये देखिए बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसकी यदि केयर, इसमें कीड़े वगैरह भी लगते हैं क्या? नहीं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसमें कीड़े का अटैक नहीं होता है। जी और खाद यदि हल्के हाथ से भी आप मुट्ठी पर भी डाल दें दोस्तों जी तो ये बहुत बढ़िया ग्रो करता रहता है। और ये मोरपंखी की यदि बात करूं सर, तो ये कहाँ से लाए थे आप? ये भी खरीद के लेके आए थे अच्छा, ये अभी। खरीद के लिए जी, कितने साल पहले लाए थे आप? ये 2 साल पहले लेके आए थे। जायसवाल सर, ये यदि मैं इसकी रिपोर्टिंग की बात करूं, यानी गमला शिफ्ट करने की बात करूं, तो कितने दिन बाद आप अमूमन अपने पौधों को करते हैं? ये 1 साल बाद ही करते हैं, यानी कि क्योंकि साल में एक बार? जी, साल में एक बार इसे मिट्टी चेंज करके और नया खाद डाल के इसे हम चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया कि साल में एक बार पौधे को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि मिट्टी चेंज करते हैं या मिट्टी में खाद डालकर रिचार्ज करते हैं। अमूमन एक साल पे हम सभी को अपने प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए करना ही चाहिए। और इनका ये आइडिया भी बढ़िया है कि कम से कम साल में एक बार हमें बागवानी में पौधे की मिट्टी को चेंज करना ही है। यदि मैं इनकी सारी बागवानी दिखाऊं तो ये एक एपिसोड कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं केवल उसी चीज को आपको दिखाता हूं जिससे आपको कुछ आइडिया मिल सके। और कुछ हम चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों को भी देखने को मिले नया कोई आइडिया। तो सर ये पाम की वैरायटी भी आपके पास है और ये सारे हम तैयार कर सकते हैं एक से अनेक में। जी ये आपने कहाँ से तैयार किए हैं इसको? जी, ये हम क्या नाम है, ये देव नर्सरी से लेके आए थे। जी जी। तो इसलिए हम अलग अलग वैरायटी के थोड़ा सा डिफरेंस टाइम में पाम वगैरह लेके आते हैं। और फिर उसको आप एक से अनेक बना एक लेते से हैं। अनेक बन जाता है। ये गमले की यदि बात करूं सर, तो इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत प्यारे प्यारे कलर से आपने पेंट किए हैं। जी, ये आपने किए हैं या? जी अपने हाथ से किए हैं। अच्छा। और एक बार पेंट करने पर सर ये गमला कितने साल तक रहता है ऐसे? ये 6-7 महीने 8 महीने तक चल जाता है। एक बारिश के बाद ये खराब हो जाता है, कलर उड़ जाता है, उसके बाद फिर हम इस पे रिपेंट मार देते हैं। अच्छा, दिवाली के आसपास आप जी जी अमूमन हर एक साल पेंट कर देते जी हैं? जी गमला जितना प्यारा प्लांट्स है उतना ही प्यारा गमला की पेंट की वजह से इसकी खूबसूरती देखने को मिल रही है दोस्तों। तो यदि आप भी थोड़ा सा समय निकाल के अपने प्लेन गमले को पेंट कर दें तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, सर ने रोज प्लांट का देसी वैरायटी भी लगा रखे हैं और उसमें ये देखिए फ्लावर भी बहुत बढ़िया खिले हुए हैं, आए हुए हैं। और देसी वैरायटी गुलाब का बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी होता है। उसमें कीड़े का अटैक भी बहुत कम होता है और खाद पानी की जरूरत भी कम पड़ती है, केयर की भी जरूरत कम पड़ती है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने बागवानी में देसी गुलाब का वैरायटी लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये कम केयर में बहुत बढ़िया चलता है। उसके बाद एक गुड़हल का प्लांट है और इसमें बर्ड्स अभी बनने लग गए हैं। यूं तो अभी सीजन इसका आने वाला है, लेकिन इसमें अभी भी बर्ड्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूं। और उम्मीद है 15 से 20 दिन में इसमें बढ़िया फ्लावरिंग हो जाएगी। एक गमले में मुझे बोनसाई पेड़ देखने को मिल रहा है और ये देखिए दोस्तों, यदि मैं इसे दिखा सकूं कितना मोटा तना इसका हो गया है। पेड़ ज्यादा लंबा ना हो इसलिए सर ने इसके ऊपरी हिस्सा को कट कर दिए हैं और ऊपरी हिस्सा को कट करने की वजह से ही नीचे वाला जो तना है वो बोनसाई का रूप ले लिया है। सर ये प्लांट आपके पास कितने दिन से है? ये है 3-4 साल हो गए इसे।
और इसका गमला भी आप बदलते रहते हैं? जी जी, गमला चेंज कर देते हैं हर साल। अच्छा, साल में एक बार गमला आप चेंज कर देते हैं? गमला मिट्टी सब चेंज हो सब जाता चेंज हो जाता है। है। जी जो मिट्टी जो चेंज करने की बात हो रही है सर, ये मिट्टी जो इसमें निकलता है उस मिट्टी को आप क्या फेंक देते हैं, इसी में खाद मिला नहीं, के डालते इसी हैं? खाद मिला के उसके सफाई करके छान के और उसको जी जी। इसी में मिक्स कर देते हैं खाद मिलाकर। तो पुरानी मिट्टी भी रिचार्ज हो जाता है, उसमें भी जी, खाद मिलने के बाद नई ऊर्जा आ जाती नई है जो ऊर्जा आ प्लांट जाती को ग्रोथ करने में काम। हेल्प करता है। जी, और ये कनेर का प्लांट की यदि बात करूं सर, ये कितने दिन से है अपने पास? ये है हमारे पास 6-7 महीने हो गया इसे। फूल इसमें आते हैं? जी आते हैं, अभी नहीं आए हैं अभी लेकिन नहीं आते है हैं। लेकिन फूल इसमें आते हैं। जी जी। सर, आपने अपना कीमती समय मुझे दिए, अपने बागबानी मुझे दिखाए, अपनी आइडिया मेरे दर्शकों तक शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके इन आइडिया को मेरे YouTube फैमिली के मेंबर भी कॉपी करेंगे और आपने बागवानी में भी आपकी आइडिया का उपयोग करके वो भी अच्छे से अच्छे बागवानी करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है इनकी आइडिया आप कॉपी कर पाएंगे और इनकी आइडिया को अप्लाई करके अपनी बागवानी में भी जो पहले से कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा उसको आजमाएंगे। इस ब्लॉग में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी और लोकेशन में किसी और आइडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।